हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में भिन्न फ्रैक्शन की 6वीं वीडियो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। आज हम कुछ भिन्नों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं और भिन्नों के बाद हम टाइप नंबर 5 में को स्टार्ट करने वाले। तो एक एक टाइप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम कुछ भिन्नों के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। ठीक, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न आपकी किस प्रकार की रहती है, तो हम कुछ भिन्नों को यहां पर देखने वाले हैं। चलिए देखिए, तो मैंने कहा पहली भिन्न का नाम क्या होगा। तो पहली भिन्न का नाम आपको देखना है उचित भिन्न। उचित भिन्न, पहले तो आपको याद रखना है कि उचित भिन्न क्या होती है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी आपकी उचित भिन्न है, ठीक, कौन सी आपकी उचित भिन्न नहीं है, तो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो मैंने कहा पहली भिन्न हम देखेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न की अगर मैं बात करूं तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, मैंने कहा उचित भिन्न का मतलब होता है इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है आपकी उचित भिन्न? क्या होती है आपकी उचित भिन्न? तो देखिए, उचित भिन्न की जो परिभाषा बनती है वो किस प्रकार से बनती है। मैंने कहा ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम निकले। ठीक, मैंने कहा ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम निकले उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बनी, आप कहोगे ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम निकले क्या कहलाती है, आप कहोगे उचित भिन्न कहलाती है। आ गया समझ में? मैंने कहा ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम निकले उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, मैंने कहा जैसे 2/5, मैंने कहा जैसे 2/5, ये तो आपकी एक भिन्न है 2/5। अगर मैं 5 का भाग 2 में दूंगा, अगर मैं 5 का भाग 2 में दूंगा तो इसका जो मान निकलेगा वो 1 से कम निकलेगा। क्या निकलेगा? 1 से कम निकलेगा। ठीक, तो मैंने कहा जब 1 से कम निकलेगा तो वो किस भिन्न में चला जाएगा, तो आप कहोगे उचित भिन्न में चला जाएगा। उसका जो मान है वो किस में चला जाएगा, आप कहोगे उचित भिन्न में चला जाएगा। मतलब वो भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक, तो मैंने कहा इसका जब मैं भाग दूंगा 5 का 2 में तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 0.4, मतलब 0.4 बार इसका भाग जाएगा 5 का 2 में। ठीक, तो मैंने कहा 0.4 क्या है, आप कहोगे 1 से कम है। 1 से कम है तो कैसी भिन्न है, तो आप कहोगे ये आपकी उचित भिन्न है। कैसी है? उचित भिन्न। या तो आप इस प्रकार से और निकाल सकते हो, कैसा? तो देखिए, तो मैंने कहा जिसका अंश हो छोटा और हर हो बड़ा। ठीक, एक और तरीका है, क्या है, तो आप कहो इसका अंश हो छोटा और हर हो बड़ा, तो आपकी वो कौन सी कहलाती है, आप कहोगे उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने कहा 2/5 आपकी उचित भिन्न हो गई। जैसे मैं दूसरी लाऊं, मैंने कहा दूसरी भिन्न आपकी, ऐसे मैंने कहा 3/5, तो ये क्या है, आप कहोगे उचित भिन्न। ऐसे मैंने कहा कि 11/15 क्या है, उचित भिन्न। ऐसे मैंने कहा 15/18 क्या उचित भिन्न। मतलब जिसमें आपका अंश छोटा हो, हर आपका बड़ा हो। ठीक, भाग देने पर, या तो आप भाग दे लीजिए, तो मैंने कहा भाग देने पर जब 1 से कम मान निकले तो वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। या तो आपका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो कैसी है, आप कहोगे उचित भिन्न है। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं, बोलो आ गया? चलिए, तो ये आपकी कौन सी कहलाती है, आप कहोगे उचित भिन्न कहलाती है। ये तो हो गई आपकी उचित भिन्न, पहली भिन्न। चलिए, अब देखते हैं हम दूसरी भिन्न। अगर मैं दूसरी भिन्न की बात करता हूं तो दूसरी भिन्न आपकी कहलाती अनुचित भिन्न। क्या कहलाती है, आप कहोगे अनुचित भिन्न। ठीक, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, आप कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है आपकी अनुचित भिन्न, तो देख लीजिए। उचित भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उचित भिन्न आपने अच्छे से देख ली। अब देखते हैं हम अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो अनुचित भिन्न आपकी कहलाती है ऐसी भिन्न जिसका मान आपका 1 हो या 1 से अधिक हो। ठीक,
मैंने कहा ऐसी भिन्न जिसका मान या तो एक निकलना चाहिए या एक से अधिक निकलना चाहिए, तो वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या बनी, आप कहोगे ऐसी भिन्न जिसका मान या तो एक हो या एक से अधिक हो, क्या कहलाती है, आप कहोगे अनुचित भिन्न कहलाती है। समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि ऐसी भिन्न जिसका मान या तो एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए, तो यह आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे देखिए, मैंने कहा जैसे 18/18, जैसे मैंने कहा 18/18 क्या है, आप कहोगे ये आपकी कहलाती है अनुचित भिन्न, क्योंकि 18 का भाग हम 18 में देंगे जब, तो मान क्या निकलेगा, आप कहोगे मान निकलेगा 1। तो मैंने परिभाषा क्या बताई, क्या या तो 1 होना चाहिए या 1 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए 18 का 18 में भाग देंगे 1 निकलेगा, तो ये आपकी कौन सी भिन्न होगी, आप कहोगे ये आपकी कहलाई अनुचित भिन्न। ऐसे मैंने कहा कि 15/13, ठीक, 13 का भाग 15 में जब दोगे तो मान आपका 1 से अधिक ही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बोलो। जब 1 से अधिक निकले या 1 निकले तो वो आपकी कौन सी भिन्न कहलाती है, आप कहोगे वो कहलाती है हमारी अनुचित भिन्न। ठीक, ऐसे मैंने कहा कि 18/11, ठीक, मैंने कहा कि 13/5, तो ये कैसी भिन्न है, आप कहोगे ये आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, आप कहोगे अनुचित भिन्न कहलाती है। देखिए मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, बहुत आसान तरीके से मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। छोटी छोटी चीजें होती है, आपको आनी चाहिए। ठीक, ये आपको आनी चाहिए। चलिए, ये तो आपकी 2 भिन्न हो गई कंप्लीट। कौन कौन सी, उचित और अनुचित। अब एक और देखने वाले जिसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक, क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। चलिए, तो ये आपकी 2 भिन्न हो गई कंप्लीट। चलिए, ये आपकी 2 भिन्न कंप्लीट हो गई। अगली भिन्न आपकी आती है तीसरी भिन्न, कौन सी होगी, तो आप कहोगे मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न, आप कहोगे मिश्र भिन्न, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी मिश्र भिन्न संयुक्त भिन्न किस प्रकार से रहती है। तो मैंने कहा जैसे मैंने कहा 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 क्या आप कहोगे ये आपकी है संयुक्त भिन्न मिश्र भिन्न। क्यों है, देखिए मैंने कहा 3 है, 3 रख दिया। चिन्ह जब नहीं होता है तो प्लस का होता है हमेशा। मैंने आपसे क्या कहा था, जब चिन्ह हमें नहीं दिख रहा है तो वहां पर आपका चिन्ह हमेशा प्लस का ही होगा। किसका होगा, प्लस का। तो मैंने कहा 3 + 1/2 इसे हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा 3 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। ठीक, मैंने कहा एक संख्या आपकी ये हो गई और एक संख्या आपकी ये हो गई, तो ये 2 संख्याओं से मिलकर ही तो आपकी संयुक्त भिन्न कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। कहलाती है कि नहीं बोलो, कहलाती है। चलिए, तो ये आपकी हो गई संयुक्त भिन्न। तो आपकी इस प्रकार की रहती है मिश्र भिन्न, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। हो गई। चलिए, अब हम टाइप नंबर 5वें की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपकी 3 भिन्न थी जो बार बार पूछी जाती है, मैंने अच्छी तरह से यहां पर समझा दी है। चलिए, अब हम टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर 5वां, डाल लीजिए टाइप नंबर 5वां, और टाइप नंबर 5वें में आपका आएगा भिन्नों का जोड़ना या घटाना। भिन्नों का जोड़ना या घटाना। ठीक, भिन्नों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से घटाएंगे, जोड़ेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। ठीक, छोटे छोटे सवाल है, नॉर्मल सवाल है। ठीक, कुछ ही हम सवाल देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक, मेरा मकसद ये है कि छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक जाएंगे। ठीक, छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे, बड़े बड़े प्रश्न देखेंगे और सभी प्रकार के अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैंने कहा कि भिन्नों को जोड़ना या घटाना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन आपका। ठीक, आपके जो क्लासें हैं वो जरूर आपकी लंबी खिंच रही हैं यहाँ पर। ठीक, जितनी भी आपकी क्लासें रहेंगी लेकिन आपकी बिल्कुल सिलेक्टेड क्लासें रहेंगी। ठीक, हर क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एक एक क्लास आपको अच्छे से यहाँ पर देखनी है। चलिए देखते हैं भिन्नों का जोड़ना या घटाना। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 का मतलब क्या होता है। चलिए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कि हम दोनों का कर देते हैं गुणा। ऐसे मैंने कहा 2 3 6, 6 और 1 कितना होगा। आप कहोगे 7/2 बन जाएगा ये, प्लस मैंने कहा ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 जोड़ देंगे 11/2 बन जाएगा ये आपका। बन जाएगा कि नहीं, बोलो बन जाएगा। मैंने कहा देखिए 3 दूनी 6, मैंने कहा 3 दूनी 6, 1 जोड़ दिया 7 बचा, और मैंने कहा नीचे आपका 2 बन गया, प्लस से प्लस लगा दिया। मैंने कहा 5 दूनी 10 और 10 और 1 कितना होगा 11 होगा, 11 आपका 2 बन गया। चलिए यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक, ऊपर आपका है 7 प्लस के 11 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18, और बटे में आपका कितना है 2। मैंने कहा 2 से हम काट देंगे 9 बार कटेगा। तो मैंने कहा ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आया 9। ठीक, इसका आंसर आया 9, लेकिन ये बहुत लंबी आपकी विधि है, इस विधि से हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक, इस विधि से अगर हम करेंगे तो बड़े बड़े सवालों को हम बहुत ही ज़्यादा टाइम गवा देंगे, उनमें हम बहुत ज़्यादा टाइम गवा देंगे, लेकिन टाइम तो हमारे पास उतना ही होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक, देखिए मैंने कहा 9 निकला आपका आंसर। देखिए तरीका देखिए, मैंने कहा कि सही में आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं। सही में आपकी कौन कौन सी संख्या है, आपका होगी 3 है, और मैंने कहा 5 है। प्लस की बात हो रही, दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 5 कितना होता है, 3 और 5 कितना होता है, आपका होगा 8 होता है, 8 रख दिया। ठीक, 8 होता है, 8 रख दिया, प्लस मैंने कहा 1/2 है आपका, प्लस यहां पर भी आपका 1/2 है। 2 हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो मैंने कहा 2 अपना एलसीएम आ जाएगा। ये ऊपर कितना बचेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, आपका होगा 2 हो जाएगा। मैंने कहा 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बार कटेगा। मैंने कहा 8 आपका चल रहा है, प्लस का आपका 1 है, जोड़ देंगे कितना होगा, आपका होगा 9 होगा। क्या आपको समझ में आया। बड़े बड़े सवालों को हम इस प्रकार से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी जो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत बड़े बड़े सवालों को यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अब देखते हैं हम सवालों को। ठीक, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखिए टाइप नंबर 5 का पहला सवाल हम देखने वाले हैं। चलिए टाइप नंबर 5 का पहला सवाल देखिए किस प्रकार से होगा आपका पहला सवाल। देखिए मैं पहला सवाल आपको दे रहा हूं, पहला मैं आपको सवाल दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि y सही 1/5 प्लस मैंने कहा 4 सही 3/5 प्लस मैंने कहा 3 सही 1/5 का मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। ठीक, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा 22 सही 1/5, तो मैंने कहा 22 का 5 में गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 3 फिर जोड़ेंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, मैंने कहा पहले सही वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक, जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 22 और 4 कितना होगा, मैंने कहा 22 और 4 कितना होगा 26, और मैंने कहा 26 और 3 कितना होगा, आपका होगी 26 और 3 29। तो मैंने कहा ये तो बन गई आपकी 29। कितनी बन गई, आपका होगी 29, प्लस मैंने कहा आगे आपका है 1/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, यही है। चलिए मैंने कहा ये आपका 29 चल रहा है। मैंने कहा 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा, और मैंने कहा ऊपर आपका 1 है। देखिए नीचे आपका 5 5 है, तो 1 1 बचेगा। ऐसे मैंने कहा 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। चलिए अब मैंने कहा 1 का हम सब में गुणा कर देंगे, तो ऊपर आपका 1 बचेगा, प्लस के 3 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। देखिए जोड़ देंगे, मैंने कहा 3 और 1 4 और 1 5, तो मैंने कहा 29 आपका चल रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा, आपका होगा 5/5, और 5 से 5 एक बार कट जाता है। 5 से 5 कितनी बार कट जाता है, एक बार कट जाता है। 29 आपका चल रहा है, प्लस का आपका 1 है, जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, आपको होगी 30 बन जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा 30 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़े बड़े सवाल लेने वाले हैं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर सॉल्व कर दोगे सवालों को। ठीक, समझ में आ गया। चलिए देखिए, ऐसे मैंने कहा पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल देखते हैं दूसरा, सवाल देखते हैं दूसरा। ठीक, देखिए दूसरा सवाल आपका किस प्रकार से रहेगा। सवाल नंबर देखिए दूसरा, सवाल नंबर दूसरा आपका है 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/6 प्लस 1 सही 4/5 प्लस 5 सही 5 बटे कितना है, 5 सही 5/9। यहां पर अगर हम 5 करेंगे, चलिए यहां पर हम 4 कर लेते हैं, यहां पर हम 3 कर लेते हैं। ठीक ठीक, 3 कर लेते हैं और मैंने कहा यहां पर आपका आ जाएगा 9, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए मान हमें निकालना है, सभी प्रकार के सवाल लिए हैं मैंने और सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। ये तो मैं छोटे सवाल बता रहा हूँ, अभी मैं बहुत बड़े बड़े सवाल बताऊंगा और आप मिनटों में आंसर दे दोगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा पहले तो हम जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 2 और 3 5, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, 11 रख दिया। प्लस मैंने कहा आपका चल रहा है 1/3 प्लस 2/6 प्लस 4/3 प्लस 5/9, यही है, यही है। चलिए 11 आपका चल रहा है। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना 9 है। एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताया होगा। पहले तो हम देखते हैं बड़ी संख्या। मैंने कहा 9 है आपकी बड़ी संख्या। अब मैंने कहा 3 का भाग 9 में चला जाएगा, 6 का भाग 9 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैंने कहा 9 तो हम नहीं ले सकते, 9 का दुगुना कितना होता है, 9 दूनी 18। देखिए 6 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। तो मैंने कहा यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा 18। मैंने कहा 3 18, 6 का ऊपर गुणा कर देंगे 6 आएगा। मैंने कहा 6 3 18, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे 3 दूनी 6। मैंने कहा 3 18, 3 18 और मैंने कहा 6 चौकी 24 प्लस मैंने कहा 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। चलिए मैंने कहा 11 प्लस इनको हम जोड़ देंगे। देखिए 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 24 कितना होता है, तो आप कहोगे 24, 12 और 10 जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 6 बढ़ गया और ये आपका कितना बढ़ गया, आप कहोगे ये अपना 46, कितना बढ़ गया 46 बढ़ गया। मैंने कहा देखिए 6 ये बढ़ गया आपका, ठीक 6 आपका ये बढ़ गया और मैंने कहा ये 4 बन गया। चलिए तो मैंने कहा 46/18, मैंने कहा 2 से हम काट देंगे तो ये 23 बार कटेगा और 2 से काट देंगे हम, ये अपना 9 बार कटेगा। मैंने कहा सही में आपका 11 है। मैंने कहा ऊपर आपका 23 है और नीचे आपका निकल आया 9। तो मैंने कहा 11 सही 23/9 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरा। तो एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा देखिए। ऐसे मैंने कहा 44 सही 1/12, जैसे मैंने कहा 44 सही 1/12। मैंने दूसरा कहा जैसे प्लस 45 सही 1/15। ठीक, मैंने कहा प्लस 48 सही 1/60 का मान हमें निकालना है, निकालिए। ठीक, का मान हमें निकालना है, निकालिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया है तरीका। कहा कि 44 का हम फिर 12 में गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे, फिर इसका गुणा इसमें फिर जोड़ेंगे। ठीक, मतलब फिर हम मिश्र भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, पहले तो हमें सही वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। चलिए मैं सही वाली संख्याओं को जोड़ लेता हूं। मैंने कहा देखिए 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 4 कितना होता है, आप कहोगे 13 4 17 की 7 हासिल आपके पास 1, 4 और 4 8 होता है और 8 और 4 12 होता है और एक आपका 13। ये तो बन गई आपकी 137। ठीक, जोड़ने पर आपकी आ गई 137। मैंने कहा प्लस, ठीक बचा कितना, आप कहोगे यहाँ पर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/60। ठीक, बचा कि नहीं बोलो, बचा। चलिए मैंने कहा 137 चल रहा है। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा 60, क्योंकि देखिए 60 हमने इसलिए लिया कि 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। चलिए तो मैंने कहा 12 5 60, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 प्लस 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4। मैंने कहा 60 एकम 60, 1 बचा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1, 137 प्लस मैंने कहा कि इनको जोड़ देंगे 9 और 1 10 बन जाएगा और बटे में आपका कितना है, आप कहोगे 60 है। बटे में आपका कितना है, आप कहोगे 60 है। 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। सही में आपका चल रहा है 137, ऊपर आपका है 1 और नीचे आपका बनाया है 6। ठीक, तो मैंने कहा 137 सही 1/6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखने वाले हैं। देखिए अगले सवाल देखने वाले हैं। चाहे जितने बड़े सवाल हैं आप इस विधि से बहुत ही जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। ठीक, ये आपके 4 सवाल हो गए। सवाल नंबर 5वां आपको दिया, ऐसे मैंने कहा कि 245 सही 1/2 प्लस 243 सही 1/2 प्लस 245 सही 1/2। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कैसे निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, सॉल्व करिए। तो मैंने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, सही वाली संख्याओं को हमें पहले तो जोड़ना है। चलिए पहले हम जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 5 और 3 8 होता है, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल आपके पास 1, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 कितना होता है, 13 की 3 हासिल आपके पास 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 1 कितना होगा 7। ये तो बन गई आपकी 733। ठीक, अब आपका बचा कितना, आपका होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक, मैंने कहा 733, मैंने कहा 2 हम एलसीएम ले लेंगे, 1 2 3 बचेगा ऊपर। तो मैंने कहा ये बन गई आपकी 733 सही 3/2, 733 सही 3/2। ये आपका करेक्ट उत्तर निकल आया। ठीक, आया समझ में कि नहीं, बोलो आया। चलिए समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। चलिए अगर हम उसे और आगे सॉल्व इस प्रकार से आंसर नहीं होगा तो आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इनका हम गुणा कर लेंगे, फिर हम बदल देंगे तो आपका अच्छा आंसर निकल आएगा, मतलब जो आपके ऑप्शन में दिए होंगे। अगर इसी प्रकार से होगा तो आपका यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, मतलब इस विधि से हम आसान तरीके से यहाँ पर मिश्र भिन्न को सॉल्व कर सकते हो, जोड़ने वाले को। ठीक, और चाहे वो आपका जोड़ना वाला हो, चाहे वो आपका घटाना वाला हो, चाहे आप गुणा वाले, सभी प्रकार के। देखो गुणा वाले आपके नॉर्मल रहते हैं, घटाने वाले भी आपके नॉर्मल रहते हैं, बस तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम कुछ ऐसे सवाल लेने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 6वां सवाल आपका बनता है, मैंने कहा 1540 सही 1/5 प्लस दूसरी संख्या भी आपकी 1540 प्लस, देखिए जैसे 6वां सवाल, देखिए जैसे 6वां सवाल आपका बनता है 1540 सही 1/5 प्लस 1540 सही 2/5 प्लस 1540 सही 3/5 प्लस 1540 सही 4/5। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन आपका है 1542, बी ऑप्शन है आपका 3080, सी ऑप्शन है आपका 6142 और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। चलिए सॉल्व करिए। देखिए कुछ छात्र क्या करते हैं, कुछ छात्र करते हैं कि 1540 को हम ले ले कॉमा। ऐसे छात्र होते हैं आपके जो क्या करते हैं 1540 को ले लेते हैं कॉमा। तो क्या बनता है आपका, मैंने कहा 1540 को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बचा आपका 1/5 प्लस के 2/5 प्लस के 3/5 प्लस के 4/5। ठीक, 5 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा आपका 7 और 2 कितना होता है 9 और 1 10। तो ये बन गया आपका 1540 गुणा 10/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 का गुणा कर देंगे 0, 4 दूनी 8, 15 चौके 60। कुछ तो इस प्रकार से करते हैं 15 दूनी 30, 0, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। तो कुछ छात्रों का आंसर तो आया होगा 3080, कुछ छात्रों का आंसर आया होगा 3080। और कुछ छात्र क्या करते हैं, कुछ छात्र क्या करते हैं, कुछ छात्र इस प्रकार से करते हैं, इनका गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। चलिए देखिए आप करना कैसे है वो देखिए, आप करना कैसे है वो देखिए। देखिए मैंने आपको बताया था, ऐसे मैंने कहा 1540 सही 1/5 है। 1540 सही 1/5 का मतलब क्या होगा, आप कहोगे 1540 प्लस 1/5 दिया है। ये अपना क्या दिया है 1540 प्लस 1/5 दिया है कि नहीं, बोलो। ये दिया है आपका 1540 प्लस 1/5, ये दिया है आपका। चलिए देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूं 1540 प्लस के 1/5
फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1540 प्लस के 2/5, फिर मैं लिख सकता हूँ 1540 प्लस के 3/5, और फिर मैं लिख सकता हूँ 1540 प्लस के 4/5। ठीक, देखिए 1540 आपका कितनी बार है, आप कहोगे 1 2 3 4, कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है। तो देखिए 1540 गुणा 4 कर देंगे कि नहीं बोलो, क्योंकि ये दोनों चारों आपस में आपकी जुड़ जाएंगे, मतलब 1540 प्लस 1540 प्लस 1540 प्लस 1540। तो मैंने कहा कि कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो मैंने 4 का गुणा कर दिया। आगे क्या बचा, आप कहोगे प्लस चल रहा है, नहीं अच्छा प्लस नहीं है, चलिए ये तो आपका निकल आया 1540 गुणा 4। अब मैंने कहा आगे आपका चल रहा है 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 और प्लस 4/5। यही है कि नहीं बोलो, यही है। चलिए इसका मैं गुणा कर देता हूं, चलिए 0 का 0, क्योंकि देखो 4 का हम 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 4 चौके 16 की 6, हासिल आई 15 चौके 60 और 1 61, ये बढ़ गया आपका 61 60। चलिए मैंने कहा 61 60, हाँ प्लस है ये आपका प्लस, चलिए प्लस। मैंने कहा कि हम एलसीएम कितना ले लेंगे, आप कहोगे 5। मैंने कहा एलसीएम कितना लेंगे 5, ऊपर कितना बचेगा, आप कहोगे देखो 7 और 1 8 और 2 10। मैंने कहा 5 दूनी 10, तो मैंने कहा 61 60 में हम जोड़ देंगे 2, तो कितना बन जाएगा, आप कहोगे 61 62, क्या बन जाएगा 61 62 बन जाएगा। तो मैंने कहा ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं बोलो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए छठवां सवाल हो गया। देखिए सवाल नंबर 7वां, देखिए इसी प्रकार का आपका सवाल नंबर 7वां है। चलिए इसी प्रकार आपका सवाल नंबर 7वां है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सवाल लिए हैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल आपका बनता है, अगला सवाल ऐसे मैंने कहा कि 2530 सही 1/8 प्लस 2530 प्लस के 2/8 प्लस 2530, अच्छा ये सही में है ना, सही में लिख दो 2530 सही 2/8, और अगला है आपका 2530 सही 3/8, फिर है आपका प्लस 2530 सही कितना है, आप कहोगे 4/8 प्लस फिर आप कहोगे 2530 सही 5/8। ठीक, इस प्रकार से चल रहा है। आगे भी आपका है, आगे कितना है, आप कहोगे 2530 सही 6/8 और फिर प्लस 2530 सही 7/8। मान हमें निकालना है, ये आपका सवाल है, मान हमें निकालना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिए पहले तो 2530 आपके कितनी बार है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 7 बार है। तो मैंने कहा 2530 का गुणा कर देंगे हम 7 में। चलिए प्लस कितना दिया है, आप कहोगे 1/8। देखना ध्यान से, मैं यहीं पर कर रहा हूं डायरेक्ट, नीचे 8 नीचे 8 नीचे 8 नीचे 8 नीचे 8 नीचे 8, मतलब आपका नीचे 8 है तो मैंने 8 रख दिया एलसीएम। ठीक, 8 मैंने एलसीएम रख दिया। ऊपर क्या है, आप कहोगे 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना होता है 15 और 6 21, 15 और 6 हाँ 15 और 6 आपका 21, 21 और 7 कितना होता है, तो आप कहोगे 21 और 7 अपना होता है 28। तो यहां पर हमने लिख दिया 28, क्या लिख दिया 28 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं बोलो, क्योंकि देखिए 1 और 2 कितना होता है 3 3 6, 6 और 4 कितना होगा, आप कहोगे 6 और 4 हमारा होता है 10, 10 और 5 15, 15 और 6 आपका 21, 21 और 7 कितना होता है, तो आप कहोगे 21 और 7 अपना होता है 28 होता है। चलिए 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 14 बार। चलिए एक काम करते हैं, 14 बार कट जाएगा और एक कितना कट जाएगा 2 चौके 8, 4 बार, 2 से और काट देंगे 7 बार, 2 से 2 बार कट जाएगा। ठीक, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, 0 7 21 की 1 हासिल आपके पास 2, 7 पना 35 2 37 की 7 हासिल आपके पास 3। मैंने कहा 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है, आप कहोगे 14 और 3 17। चलिए सही में कितना है, आप कहोगे 17 710 सही में ऊपर आपका 7 है बटे आपका 2 है, तो आपका ये आंसर निकल आएगा। ठीक, ये आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए सवाल नंबर 8वां है, सवाल नंबर 8वें का आंसर आपको खुद बताना है। सवाल नंबर 8वें का आंसर आपको खुद बताना है। चलिए देखिए क्या है आपका,
सवाल नंबर 8 में आपका 11 सही 1/11 प्लस 11 सही 2/11 प्लस 11 सही 3/11। कहाँ तक संख्या जा रही है तो आप कहोगे 11 सही 10/11। ठीक, ये आपका सवाल है 8वां। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ठीक, टाइप नंबर 5 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, छोटे छोटे सवाल मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि छोटे छोटे सवाल आपको आते हैं। ठीक, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मैंने सभी प्रकार के सवाल लिए हैं। चलिए, तो ये आपका 5वां टाइप भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 3 हमने भिन्नों के बारे में भी अच्छी तरह से देख लिया। चलिए मिलते हैं और अगली वीडियो में धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।